Honorable Principal Sir Dr. Rakesh Kumar Vyas, my worthy colleagues, our invaluable parents who have taken time out to attend this meeting and are a part of this panel, our wonderful children of the Vidyalaya. I, Yogita Sharma, on behalf of KVBSF Datiwada, welcome you all to this wonderful conglomeration of ideas and feedback after what we have seen as one of the most difficult times of the century. Ladies and gentlemen, boys and girls, we will be known in history as a generation that witnessed COVID 19, a generation that survived the pandemic, a generation that emerged victorious in the face of death. However, it is not easy. It is almost a year since it all began in India, and after this very long year, we are slowly taking baby steps to normal life. There could not have been a better time than this to invite parents, students, and teachers of our Vidyalaya to come and share their COVID kahanis with us. To begin with, I am honored and indeed privileged to invite upon the Google Meet stage the backbone of our Vidyalaya. He stands tall in the face of adversities and still has patience and smile on his face and keeps us, the spirits of the staff members, high in every situation. Yes, you guessed it right. Let me invite upon stage our Honorable Principal Sir to share his ideas. Sir. थैंक यू भैया। अपनी एक जमीन सर माइक ऑफ है आपके। थैंक यू योगिता। अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर हर विश्वास पैदा कर, तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। और इसी विश्वास के साथ मैं आज के इस खूबसूरत मंच के माध्यम से आज के इस लाइव इंटरेक्शन सेशन में मैं जुड़े हुए हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे, कक्षा 1 के नन्हे मुन्ने बच्चों का, उनके अभिभावकों का और सभी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इस कोविड 19 महामारी के दौर में जब देश इस कोविड 19 से जूझ रहा था और हमारे देश के कई अग्रणी जो फ्रंट लाइन कार्यकर्ता है वो इस देश से बीमारी को नष्ट करने में डटे हुए थे, तब हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे और टीचर्स भी इस कार्य में जुटे हुए थे कि वह देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करें। इसी क्रम में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्लास 1 के बच्चों ने जो पहली बार स्कूल आना चाहते थे, लेकिन इस कोविड 19 की वजह से वो स्कूल आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने घर पर रह करके अपने पढ़ाई कार्य को जारी रखा। मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ बच्चों का, जो नन्हे मुन्ने बच्चों का, जो हंसते खेलते उन गलियारों में जो दिखाई देते थे लेकिन इस दौर में न दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने अपने घर को ही गलियारे बना दिए, घर को ही स्कूल बना दिया, अपने घर में ही सब कुछ वो एंजॉय कर लिया जो वो स्कूल आकर के, और उन्होंने अपना 1 साल बहुत खूबसूरत तरीके से बिताया। मैं अभिवादन करता हूँ उन अभिभावकों का जिनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, जो अपने बच्चों को पूरा समय देना था, अपने बच्चों को घर में स्कूल जैसा वातावरण देना था और उन्होंने उस कार्य को बहुत ही बखूबी निभाया। मैं उन समस्त अभिभावकों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। मैं बहुत बहुत अभिवादन और सराहना करता हूँ हमारे शिक्षक समुदाय का, जिन्होंने एक नई तकनीकी के दौर में अपने आप को उससे जोड़ करके जिस ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जिससे इससे पहले उन्होंने कभी भी आत्मसात नहीं हुए थे, जिससे उनका वास्ता नहीं हुआ था, आज उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने कार्य को अंजाम दिया। और स्पेशली बड़ा चैलेंजिंग वर्क था उनके लिए वो क्लास 1 के बच्चों को एजुकेशन देना, ऑनलाइन माध्यम से क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाना, डिवाइस के माध्यम से, मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाना बहुत ही चैलेंजिंग था और उन्होंने इस कार्य को बखूबी किया। अब समय आ चुका है, हम वापस कूदेंगे, वापस आगे बढ़ेंगे, वापस हम एक बार मिलेंगे, खिलेंगे, मुस्कुराएंगे और हमारे स्कूल के मैदान और गलियारे फिर से चर्चाने लगेंगे। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। Thank you so much, sir.
आपकी बातों ने फिर से जिंदगी में एक जान भर दी है। एक कवि की कुछ कहानियां, कुछ पंक्तियां याद आती हैं। बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और बच्चों ने हमारे कर दिखाया है, घर में रहकर भी उन्होंने उड़ना सिखाया, हमें सिखाया है। Ladies and gentlemen, we have seen an entire paradigm shift in the entire process of education in the previous 1 year. From classrooms to homes, the education has traveled. The learning process has changed. The teaching process has changed. Mobile, which was once considered a villain in the entire education system, has now emerged as a superhero, the savior of the education system. In this entire process, a lot of things happened. Some things became easy, some things became difficult. So, to initiate the discussion, the panel discussion, I would like to some parents, say for example, Harshal's parents. If they are here, I would like to know from them that what are the activities that your child misses most in online classes compared to those in face-to-face mode of education system. जब आपका बच्चा यहाँ आता था, काफी सारी एक्टिविटीज होती थी, अब ऑनलाइन गया है, वहां से एजुकेशन ले रहा है, सो क्या एक्टिविटीज जो मिस कर रहा है स्कूल्स की? अगर हर्षल के पेरेंट्स हैं तो प्लीज शेयर योर आइडियाज। हर्षल? हाँ मैम। हाँ सर, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपका बच्चा किन चीजों को मिस कर रहा है स्कूल की? ठीक है मैम। मैम, ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के अंदर शिक्षक और छात्रों के बीच जो अनुभूति का आदान प्रदान होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। अनुभूति के संबंधों का आदान प्रदान न होने के कारण छात्र अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता और आगे में बच्चा जो गृह कार्य करता है उसमें जो खामियां रहती है उसमें टीचर का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन नहीं मिलता, इसलिए बच्चे में खामियां का सुधार अच्छी तरह से नहीं हो पाता और बच्चे में जो स्पर्धा करने का गुण होता है वो समूह में ही विकास होता है। ऑनलाइन शिक्षण में बच्चा समूह में न रहने के कारण उसका स्पर्धा करने का गुण विकास नहीं पाता और टीचर जो यूनिट सिखाते हैं उसका मूल्यांकन करने में बच्चे और टीचर दोनों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आगे ईवीएस और मैथ्स जैसे विषय में प्रत्यक्ष प्रायोगिक कार्य नहीं हो पाता। स्कूल में जो बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, वो ऑनलाइन शिक्षण में कभी नहीं हो पाता। बच्चे में संघ भावना का विकास नहीं होता, बच्चे को समूह में गेम खेलने को नहीं मिलता, इसलिए खेल-दिली की भावना का विकास भी ऑनलाइन शिक्षण में नहीं होता। अनुभूति के संबंधों का आदान प्रदान न होने के कारण, लागणी के संबंधों का आदान प्रदान न होने के कारण छात्र अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही संक्षिप्त में सारी जो चैलेंजेस है वो आपने कवर की है, चाहे कंपटीशन हो, टीम वर्क हो, होमवर्क हो या इवैल्यूएशन हो या प्रैक्टिकल वर्क हो या ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो। वी आर इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई एम श्योर कि आपने टीम वर्क पे इतना स्ट्रेस दिया है, आप घर पे भी एक टीम की तरह काम करते होंगे। तो मैं हर्षल से पूछना चाहूंगी, हर्षल में आपको किस तरीके से मदद करते हैं, आप उनसे कैसे मदद लेते हैं, वहां कैसे टीम वर्क आप क्रिएट करते हैं? मेरा भाई मुझको करने में मदद करता है। आपका भाई आपको मदद करते हैं। अरे वाह, मुझे एक लाइन हाँ बेटा। और हम साथ में खेलते हैं। अच्छा, आप साथ में खेलते हैं, आपके पापा आपको मदद करते हैं, आपके मम्मा आपको मदद करते हैं। हर्षल बेटा, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आप ऐसे ही सबकी मदद लेना और आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच। चलते हैं अपने आगे कुछ और बातें जानने की ओर। एंजल के पेरेंट्स से जानना चाहूंगी
कि वो कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज थी जो उन्होंने सबसे ज्यादा फेस की ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की आपके बच्चे, अगर आप शेयर करें तो एंजल। Thank you, ma'am, and good morning to all of you. Actually, I'm looking after my child very seriously. So the activity which my child misses a lot, that is ground activities. My child is very much interested to play games with other students, with friends. But due to this pandemic, my child is not able to come to school, and she has to be at home only. She's taking online classes. It's okay, but that group activity my child misses a lot. He likes to play with all kinds of games, playing, and other activities also, but she is not able to do all these things because of this thing. So my child misses this activity a lot. Second thing, peer group. Child learns a lot in peer group. And here actually in online classes, actually what happens, the child is alone at home with parents only, mother, father. So that peers learning is missing. Peer learning is missing because the child learns so many things from his or her friends. But here, my angel is not able to learn this peer learning. So my child misses this thing a lot. Thank you. Thank you so much, sir. What you have just mentioned only adds to what Harsh's father just said, that yes, children are missing ground. They want to run, they want to play riots everywhere, and and they want to have a lot of peer learning. I agree totally. Angel, I can see you there. Angel, beta, can you just tell me कि आप ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज्यादा किसका वेट करते हैं? आप ऑनलाइन क्लासेस सबसे ज्यादा क्यों सीखते हैं? आप किस चीज का वेट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में? आपके पापा ने बताया कि वो आप ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हो और आपको अच्छी नहीं लगती है, क्या अच्छा लगता है? Ma'am, my name is Angel. यस, आपको क्या अच्छा लगता है? First A. वंडरफुल. What do you like about online classes, बेटा? मुझे ऑनलाइन क्लास लेना बहुत पसंद है। क्या पसंद है? टीचर्स मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। Oh wow! So here we have पढ़ाना आता है। okay, here we have a tech-savvy child who loves mobile and who loves the teacher. Thank you so much, Angel. Your little answers make us, proud of what the thing is all about. Thank you so much, Angel. Bye. All right. Moving on, I would like to talk to. Bye. I would like to talk to Jensie's parents. And like to know that how does your ward enjoy the online teaching and learning? आपके बच्चे जो है how are they going through, उनके क्या expressions है, emotions है, feelings है, और वो क्या enjoy कर रहे हैं about online teaching? Jency? यस मैम, मेरा नाम शायद परमानी है, मेरी बेटी का नाम जैनसी है। वो ऑनलाइन टीचिंग में सभी शिक्षकों से अच्छी मतलब पढ़ाई करती है और उनके द्वारा भेजे जाने वाले वीडियो को अच्छे से देखती है और उसको अच्छे से मतलब वो सीखती है। तो और वो स्कूल भी आना भी चाहती है। कभी कभी बोलती है मैं मम्मा मेरी स्कूल कब चालू होगी, तो मैं बोलती हूँ ये कोविड-19 की वजह से ऐसा हो रहा है, तो होगी जब तो दे देंगे। तो पढ़ाई में तो अच्छी सब टीचर से सीखी है, सब स्कूल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छे से सिखाता है, तो उसको अच्छा लगता है पढ़ना ऑनलाइन टीचिंग में भी। वीडियो के द्वारा वो वीडियो को बहुत पसंद करती है जो मैम देते और अच्छे से पढ़ती है वो। थैंक यू। Wow. Here we have a child and most of the children का ये feedback आ रहा है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडाप्ट कर लिया है और वो सीख रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं। एट द सेम टाइम अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। सो जेंसी अगर वहां पर है तो मैं उससे पूछना चाहूंगी, जेंसी आप अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं? जेंसी आते हैं?
बेटा आप अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं? यस मैम। तो आप घर पे फिर क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, नहीं करते? मैं अपनी बहन के साथ खेलती हूँ, मैं अपनी दादी के साथ मैं कहानी सुनती हूँ और मैं दादा के साथ खेलती भी हूँ। Oh, thank you so much. This is a wonderful answer, Jinsi. It tells us कि कैसे बच्चे जो है they are trying to make the most of this time. They have their friends who are away, but they are coping up with the situations really positively. We elders got to learn a lot from them. I would also like to know the same from Virat's parents. अगर विराट के पेरेंट्स हैं तो कि आपका बच्चा कैसे वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ले रहा है? How reacting it? विराट, हेलो। या हाँ मैडम, ऑनलाइन क्लास में तो बहुत अच्छा मजा लेता है मेरा बच्चा तो। मजा ले रहा है? अभी क्लास है मेरा, इसी मैडम का सब नाम, सर का नाम सब पता है इसको। इतना फॉरवर्ड हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है हमको तो। रीडिंग और राइटिंग तो बहुत अच्छा करता है। ठीक है, उसके बाद मैडम भी इतना अच्छा समझता है, वो समझ और लेसन को पढ़ाती है ना, विवरण तो बहुत अच्छा देता है मैडम भी। सर भी बोर्ड में लिखेगा ना, वो भी अच्छा रहता है, जल्दी है ना बच्चा ना समझ लेता है इससे। उसका भी डर भी नहीं है, इतना प्यार से बात करता है मैडम और सर भी, बिल्कुल बहुत अच्छा। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत खुश होता है ना सच्ची में। मेरे को लगता है कि देख कितना अच्छा रीडिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है। मैडम कुछ भी पूछेगा ना जल्दी बता देता है। मम्मा बोलती हूँ, मैं मैडम को बता देती हूँ ऐसी। वापस स्पेलिंग हो जाओ, कोई भी चीज हो जाए ना जल्दी समझ लेता है, ऐसी है। अरे वाह। आप उसके बाद पीडीएफ करके ना भेजने के लिए मैडम बोलेगा ना, खुद करेगा वो। फोटो खींचेगा, अच्छा पीडीएफ खुद करता है? हाँ पीडीएफ को मैडम को भेजेगा, ऐसी करता है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। थैंक यू सो मच। आपकी बातें सुने हमें बहुत अच्छा लग रहा है और विराट जो कुछ कर रहा है वो बहुत इंस्पिरेशनल भी है। हाँ, बच्चे को इतना ध्यान देते हो आप। हम कभी फोन करके पूछेगा ना डाउट को, आप इतना अच्छी तरह हमारे साथ भी बात करते ना, बहुत अच्छा लगता है हमको भी। थैंक यू सो मच मैम, आपका ये फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, हमारी मोटिवेशन को बनाए रखता है और हमें फिर से एक जान भर देता है कि चलिए कुछ और एक एक्स्ट्रा माइल आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। विराट है वहां पर? है मैडम। हाँ विराट को विराट आपके फ्रेंड्स नहीं है आपके पास, तो आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? ऑनलाइन क्लासेस बुरा लग रहा है, तो फिर आप घर पे क्या करते हैं? अच्छे से क्या कर रहे हैं आप? अभी आप तो यूनिफॉर्म में भी है, वेरी नाइस। बिल्कुल मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ और आप लोगों को भी बहुत मिस करता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, द फीलिंग इज म्यूचुअल। हम सब टीचर्स भी आपको बहुत मिस करते हैं और जैसे ही सब सिचुएशन ठीक होगा ना, आप दौड़ के ग्राउंड में आना, स्कूल के हम खेलेंगे। मैं पढ़ाई कर सकूं और अपने दोस्त खेल सकूं। Thank you. You're welcome. Amazing. Okay, so we have some here really bunch of amazing little children who are eager to come back to school, and yet they are making the best of their times. I would like to know from Vrinda's parents that there are a lot of things that the school is already doing, लेकिन काफी सारी चीजें improve हो सकती है, improvement की कोई end नहीं होती. So how do you think that schools could improve their online teaching learning process? Vrinda. सब अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। बिंदा भी टाइम होता है तो बस मोबाइल लेके बैठ जाती है। कभी कोई भी शिकायत टीचर से की करते हैं तो वो सब अच्छी तरह समझा देते हैं ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम गुजराती लोग भी है, पूरी तरह हिंदी भी नहीं बोल सकते, फिर भी टीचर हमसे अच्छी तरह बात करते, वो बहुत अच्छा लगता है हमको। और वृंदा को तो जैसे उसको टीचर आ गई तो देखो मम्मा आ गई ऐसा लगता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ती है। कोई भी रह जाता है तो वो मैडम मैडम करके
परेशान कर देती है, फिर भी मैडम लोग कभी ऐसा डांटते नहीं है बच्चे को, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग सब सारे मेहनत कर रहे हो, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैम। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वृंदा है वहां पर? हाँ वृंदा है। यस मैम। वृंदा बेटा आप अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों की मदद कैसे लेते हैं? पहली बार जब मेरी क्लास शुरू हुई थी तब मेरी बहन भी मुझे मदद करती थी और अभी भी होमवर्क करने में कर रही है और मेरे मम्मी पापा मेरा होमवर्क बचा है वो देखते हैं। ओके, तो आपकी स्कूलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बड़े भाई बहन आपकी मदद कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू एक्नॉलेज दैट यू आर ऑल एज अ फैमिली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अमेजिंग। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, मुझे तो भी स्कूल आना है। हाँ हम आपको तो भी स्कूल लेके आएंगे, आप चिंता मत करिए। हम जल्दी से इस कोविड को हम बाबा टाटा कर देंगे और आपको स्कूल लेके आएंगे, ठीक है? और फिर आपको यहाँ खूब खिलाएंगे और पढ़ाएंगे। You're welcome. Okay, keeping the energy up. We have seen that a lot from the feedbacks of the parents also कि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो टीचर्स अपनी ओर से कर रहे हैं, पेरेंट्स भी मदद कर रहे हैं अपने बच्चों का। So I would like to know from say Atre's parents that how do you think that parents can contribute or help or facilitate this online teaching and learning since the children mostly remain with them. So if Atre's parents are there. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Parents, ma'am, I think that particularly of the kids of that is studying class 1, they play a pivotal role in supporting the online learning as well as teaching of the learning of children. And compared to the earlier days, I think, ma'am, our responsibilities are being escalated. Now, all whatever you were teaching previously, the students you were teaching all the good habits, the punctuality, everything. Now we have to provide them. We are responsible now to provide them a school-like environment in the home. So we are getting more responsibility nowadays, ma'am. And because we have to inculcate the students the punctuality, the attending the class on time. And I think, ma'am, we should definitely accompany the students during the online classes because it gives a moral support to them. And I will congratulate and appreciate also the teachers like you who have done a wonderful job in these pandemic days. And I really thank you, ma'am. And I think personally, I think as a parent, I think we should prepare a schedule for the children so that they do all the work in time. They send their assignments, they do their offline classes on time and send to the concerned teachers, and that should be maintained. As a parent, I think it's very essential. And further, it is also noted that we should not be overly supportive, as I think that it strips the children's opportunities to learn and to succeed in their future life. So I really thank you, ma'am, for your efforts, and I think we expect more from you during the offline hours. Thank you so much. And I think my husband will also supplement on this aspect. Please, please. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I think in this unprecedented situation, parents can act as a connecting link between the teacher and students. Because if we see the behavioral and the expression aspect of the students or children, teachers, it is generally getting unnoticed by the teachers. However, parents are witnessing the same and they can share their views with the teachers on this aspect. So I think parents can act as the eyes and ears of the student. And also if during this online classes, I think there should be one-to-one interaction between the
teacher and parents also, so that they can express their views or they can share their ideas. And also, if parents will not mind, if there will be frequent parent-teacher meeting during this online teaching learning era. Further, one more aspect I would like to stress upon that during these online classes, students psychologically they are becoming stressed. So in this case, parents' role is getting increased more and more. So they can increase communication with their wards, and also they can provide specific counseling to their wards so that they can cope up with this psychological problem during this pandemic era. So that's what these are all the points that I were willing to stress upon. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Trust me, words do not feeling of gratitude that we have today, because we have such amazing sets of parents sitting and we are discussing some really serious issues. And you are coming out with amazing solutions. I really thank ma'am for understanding the role that you have, the pivotal role that you have, and for to sir for understanding the vital importance of having a clear, transparent, honest communication between teachers and parents, because it is the team of the teachers and parents that is ultimately going to help our children. So yes, thank you so much for your feedback. It means a lot to us. Ladies and gentlemen, I am really thankful to all the parents and children for pouring their hearts out to us. उन्होंने बातें कही जो दिल को भी छू गई, जो प्रैक्टिकल भी थी. At the same time, the other side of the coin, that is teachers है who are holding the front here, you know, they are holding the fort, they are doing it all it takes, they are going there, they are covering that extra mile, and they are also facing a lot of issues because it has been a complete change of a teaching scenario for them from Hello, am I audible to my parents? Yes. Yes, ma'am. Yes, sir. Am I audible? Yes, ma'am. You are clearly audible. Yeah, so I was just saying that a lot of things have changed for teachers also, because overnight they had to come to technology and they have also been facing a lot of issues. To initiate the discussion with the teachers, I would like to invite Jigar Ali sir and share some ideas on the fact that, sir, apart from being not being able to see your students in your class face to face, right from the time they got admitted, you know, first grade, what is it that bothers you most in this online teaching learning? थैंक यू मैम. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. एक्चुअली मैम जो सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ वो है बच्चे की मुस्कान, क्योंकि जो ऑफलाइन टीचिंग हम करते थे उसमें जो बच्चे हमारे सामने होते थे और हम जब उनको कुछ सिखाते थे तो उनके चेहरे पर जो हैप्पीनेस हमें देखने को मिलती थी वो उतना हम आज ऑनलाइन क्लास में नहीं देख पा रहे हैं जितना हम ऑफलाइन क्लास में वो जॉय को, वो जो हैप्पीनेस बच्चे के चेहरे पर दिखती थी वो हमें देखने को मिलती थी. वो एक्चुअली हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड था कि बच्चे की जो खुशी है वही एक टीचर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होती है मैम. और सबसे अगर बड़ी बात मैं यहाँ कहूँ तो कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो हम ज्यादा बच्चे से जो है इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं वो बच्चे की हेल्थ को कहीं ना कहीं स्पॉइल करते हैं, तो हम इतना ज्यादा उनसे चाहकर भी इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी. तो एक हमें लिमिटेशन के साथ रहना पड़ रहा है. जो ऑफलाइन टीचिंग में हमें उसमें बहुत ज्यादा वो मिलता था, इंटरेक्शन के लिए टाइम मिलता था और
दूसरी बात अगर कहूँ मैं तो बच्चे जो है अभी बच्चों के अंदर जो सोशलिज्म जो डेवलप होता था ऑफलाइन क्लासेस में, जो बच्चे 50 बच्चे एक दूसरे के साथ रहते थे, उसमें जो इथिक्स वो डेवलप होता था, उनमें शेयरिंग की भावनाएं, जो केयरिंग और वो सारी जो चीजें, जो मोरल वैल्यूज उनमें डेवलप होते थे, वो भी ऑनलाइन क्लासेस में उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चे अभी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये चीज है मैम जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों की मुस्कुराहट भी मिसिंग है एंड कई बार नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी मिसिंग है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बच्चों पर आ रहा है। आई वुड लाइक टू नो कि हमें पेरेंट्स से यानी कुछ सजेशन जो हम पेरेंट्स को दे सकें, उनके गार्जियंस को दे सकें ताकि हमारी पूरा जो प्रोसेस है वो अच्छा हो जाए। इन सजेशंस को देने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रीति मैम, इफ शी इज हियर। प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेरेंट्स के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा सजेशन यही है कि ये ऐसा टाइम है जो कि कभी वापस नहीं आएगा। बच्चे घर पर हैं, फिर भी दे आर फीलिंग लाइक दे आर अटेंडिंग द स्कूल। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जो काफी बार कहते थे काश हमारा बचपन वापस आ जाए। यूं समझिए कि भगवान जी ने कह दिया तथास्तु, लीजिए आपका बचपन वापस आ चुका है। ठीक है, काफी बारी कुछ लोग घर बैठे बैठे ये सोचते थे कि हमें जॉब पे ना जाना पड़े पर हमारा सारा काम हो जाए, हमें अर्निंग्स मिल जाए, बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े पर घर में बैठ के ही वो पढ़ाई कर लें। तो ये सारा सिस्टम जो आप सोचते थे, जो आपकी इमेजिनरी सिचुएशन जो आप इमेजिन करते थे, वो पूरी सिचुएशन अब रियल लाइफ हो चुकी है। तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कभी ना मिलने वाला मौका है जो भगवान ने ना जाने कैसे हमको दे दिया। जितना हो सके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। प्लीज मेक श्योर दैट यू स्पेंड क्वालिटी एज वेल एज सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टाइम विद योर वर्ड। एंजॉय विद देम। जस्ट मेक श्योर कि वो एक शेड्यूल फॉलो करें जहां हर चीज बैलेंस्ड हो। बैलेंस डाइट के साथ बैलेंस स्क्रीन टाइम। डू सिट विद योर चिल्ड्रन ड्यूरिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट टू करेक्ट योर चाइल्ड but to just be with them. Guide them as a friend and please do not overcorrect. Give them time to get used to this new technology and to learn any new thing. Trust me parents, if you trust your children, they will surprise you with amazing victories. Having said that, I would also like to add that please don't judge them on the basis of their current performance. All the kids are wonderful and we need to only trust them. पूरी लाइफ बड़ी है, बच्चा अगर एक एक्टिविटी में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता तो आप प्लीज उसको जज मत करिए कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपसे मैं बस इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए जहां पर वो मोटिवेटेड फील करें, वो मोटिवेटेड फील करें, ना कि फोर्स फील करें। कुछ पेरेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे बच्चों को बोलते हैं बोल बोल बोल, हमें उसे मोटिवेट करना है बट फोर्स नहीं करना। और जैसे आत्रे के फादर ने कहा कि हम पेरेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेरेंट जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एज ए कनेक्टर काम करे, एज ए मीडिएटर वर्क करे। सिर्फ मेरा यही सजेशन है सभी पेरेंट्स के लिए। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Yes, we need to be less judgmental and more empathetic. Children are also surviving a pandemic. True. I would now like to invite Kunal sir to share his ideas on the same question. Any suggestions? Yes, ma'am. Haan, sir. Can you hear me, ma'am? Yes. Yes, sir, we can hear you. Okay, today in today's days, we all know that parents' role is more important than teachers because students live with their parents world. Now, home becomes school for every child during this Corona pandemic days. So, I would like to give some common suggestion for parents for class 1. Like, most important is regularity. I really want to share the things is that parents always motivate their ward to attend the online class regularly because today's in online class regularity is more important than any other thing. Second thing is that
parents should help in their works, homework, written work. They check their homework and any other work. And if any problem is there, they discuss with teachers also. Because we see that some parents very nice in their students' written work. They help very nicely. So I want to say that all parents should do like this. And another point is that the parents should cooperate during the online class to special teachers and teach them their work, how to operate the technology, how to operate Google Meet, how to operate Google Form, and you check regularly class group messages. So whatever the information is there, any homework is there, they will see every day. And this type of suggestion help in teachers and parents relationship. Thank you, ma'am. थैंक यू सर. यस, बॉटम लाइन इज पेरेंट्स को अपने बच्चों की इस जर्नी में साथ में रहना है. वेरी नाइसली पुट इनटू वेरी प्रैक्टिकल स्टेप्स सर. Thank you. And just now, I would like to, really know that what are the additional helps or additional assistance that you think that the school or the RO might be able to help the students. If Avdesh sir could throw some light on this. Yes. Just school, yeah. Thank you, sir. माना कि जमीन को गुलजार न कर सकेंगे हम, पर जहां से गुजरेंगे कुछ तो कांटे कम कर देंगे हम. निश्चित तौर पर मैडम आरओ से हमें सहायता मिल सकती है, स्कूल लेवल पर हमें सहायता मिल सकती है. आप देखते हैं कि हम फीस भरने के लिए अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. आप देखते हैं कि हम सूचना भेजने के लिए अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. आप देखते हैं कि हम क्लास लेने के लिए अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. और आप यह भी देखते हैं कि हम होमवर्क चेक करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. इसी के साथ एग्जाम लेने के लिए अलग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है. कहीं न कहीं यदि केवीएस ये चाहे तो अपना एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जा सकता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व की जाए और इससे हम आसानी से टीचिंग को दे पाएंगे. इसके साथ में हम मिस कर रहे हैं मैम आपके सामने एक परिस्थिति कि यदि आप बोर्ड पे खड़े हैं और आप अपनी क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं तो आप जब पढ़ाते पढ़ाते एक राउंड उसमें लगाएंगे तो आपका हर बच्चे पर नजर रहेगी, निगाह रहेगी कि वो क्या कर रहा है. लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में ये संभव नहीं है, तो हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा. बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. ये बहुत ही अच्छा सजेशन है कि अगर हमारे पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर टीचिंग से लेके इवैल्यूएशन तक की सारी प्रोसेसेस हो जाए तो पूरी चीज काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. दिस ऑलमोस्ट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पैनल डिस्कशन which has been so amazingly fruitful. The feedbacks have been practical and they have been straight from the heart. No words can describe how wonderful this session went. We are all thankful to all of you who came, but I would now lastly like to invite our senior most primary teacher and the CMP in charge, Nilesh Parmar sir, to kindly come and give the vote of thanks. Nilesh sir. Thank you very much, Yogita ma'am. Respected principal sir, parents, dear children and learner colleagues. Today, really, we had very interesting feedback session with us. First of all, I would like to thank all the parents for their valuable suggestion. Really, your suggestions will help us to improve our online education system, and definitely we are going to implement these suggestions and feedback in our online education system, online classes. Next, I would like to thank all the lovely dear children for your lovely ideas which you shared with us. Thank you, children. Then I would like to thank our principal sir for motivating all of us and guiding us to conduct this feedback session with class 1 students' parents. Thank you very much, sir. I would also like to thank all the teachers of class 1 who interestingly and creatively taught
during this COVID period and conducted this session today. I would also like to thank Yogita ma'am for hosting the program in such a nice manner. Thank you, ma'am. And at last, I would like to thank Honorable DC sir, RO Ahmedabad, for giving us opportunity to conduct this program. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we don't realize, but we have just created a moment that will be etched in our minds forever. इस मोमेंट को कैप्चर करना बनता है. आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार सभी अपना कैमरा प्लीज ऑन कीजिए ताकि हम एक फोटो ले सके. Everyone, can we all smile at the camera? Can we all switch on our videos, look into the camera and give a nice smile so that this moment can be forever there in the memory of this amazing school, KVBSF Datiwada. ओके, अब अगर किसी पेरेंट्स ने अगर ऑन नहीं किया है तो वो भी एक बार प्लीज अपना कैमरास ऑन कीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी किया था वो स्विच ऑफ कर सकते हैं. तो रोटेट हो जाएगा तो वी कैन हैव कंप्लीट पिक ऑफ एवरीवन. अगर कोई पेरेंट्स रह गए हैं बाय चांस, Mother of Virat and Shruti Patel, please switch on your cameras. Okay, that's good. all right. So yes, we have it in our frames very soon. And yes, we are coming to the closure of this ceremony. Thank you all, the valuable parents, ladies and gentlemen, for coming and joining us. And remember that for all your life times to prepare, meet them ever alike when your annual bear, when your hammer strike. बच्चे बहुत बने, हम एनुअल हैमर बनाने का आ गया है. हम दौड़ के आएंगे, इसी प्रांगण में दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे. It's just some time to go. That's it. आप तब तक स्कूल की अपनी अच्छी सी पढ़ाई करिए and we'll see you soon around. Thank you so much. Let's end the session now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye.